कि हम कहें कि अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। हमारा मुतालबा ये नहीं कि इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है, कोई उनसे पूछेगा। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। मिट्टी पाओ नहीं होगा, मिट्टी पा दो, आगे बढ़ो, इंतकाम नहीं, माशी इस्तेहकाम नहीं, नहीं एहतिसाब करो, फिर इक़्तिदार भी दो, मुझे क्यों निकाला का हिसाब भी दो। ये सब आखिर चाहते क्या हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। हर गुजरते दिन और सियासी हालात के साथ बदलते ही नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी है कि वो बदलता जा रहा है। क्या वो अपना बयानिया एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मियाँ साहब का बयानिया क्यों बदल रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मियाँ साहब के फिर से नए नए मुखालिफ बनने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, वो भी सुने। ये साहब जो है वो 90 के दहाई में IGI के सूरत में भी सिलेक्ट हुआ था, जिसने उसको लेकर आया था उससे लड़ पड़ा, दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया, मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, तीसरी बार मियां साहब उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने करम किया। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए, कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। हम नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद से कोई एक और ठोस बयानियाँ बनाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब के पास भी अवाम को ऑफ़र करने के लिए शायद कुछ नहीं है, इसलिए वो मुसलसल मुख्तलिफ हलकों को ये पैगाम दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार बजाय उन्हें मौका दें। अब हैरत अंगेज़ तौर पर नून लीग की क़यादत बिलावल के किसी बयान पर रद्द अमल नहीं दे रही है। क्या इसकी वजह मुल्क में जो कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, जिसमें वज़ारत उज़्मा नून लीग की होगी और सदर क्या जरदारी साहब होंगे, क्या बिलावल पर बल्कि जो आज नून लीग पर सख्त तनकीद बिलावल की जानिब से की जा रही है, वज़ारत उज़्मा नहीं मिलती तो क्या वो इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? इन सवालों को लेकर आज प्रोग्राम में आगे चलेंगे। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब सीनियर सियासतदान हैं मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम में। हुमायूं साहब आप फर्स्ट टाइम आज स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोग्राम भी गालिबन पहली दफ़ा शिरकत कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ और आप दोनों की इजाज़त से मैं आपसे ज़रा बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, ये मियाँ साहब ने कारगिल जंग के हवाले से बात छेड़ी है, सवाल किया है कि इस पर सवाल करने की वजह से उन्हें निकाला गया था। सर, अगर इस वजह से निकाला गया था तो फिर इस वक्त उनका जो एहतिसाब का मुतालबा है उस पर आप लोग साथ देंगे उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप एहतिसाब की बात करते हैं तो एहतिसाब तो बहुत लोगों का बहुत चीज़ों पे होना चाहिए। उसमें आप स्टार्ट करें, अगर हम लेट्स से थोड़ा सा ज़रा इससे पीछे जाते हैं, जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब शायद ले लें, जिन लोगों ने अगर भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर किया था तो क्या उन कातिलों को सज़ा मिलेगी? ये मांग किसे रहे हैं एहतिसाब? नहीं, मैं तो उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जुडिशियल मर्डर किया ना, मैं तो उनके ऊपर 302 लगेगी, चाहे वो जिंदा हैं या नहीं है। 4 में से मेरे ख्याल में 1 अभी भी जिंदा है, और अगर बाकी 3 नहीं है तो क्या उनके नाम से वो चीफ जस्टिस या जस्टिस का नाम स्ट्रिप होगा? वुड दे बी शेम्ड फॉर व्हाट दे डिड? अच्छा, उसके बाद आगे चले जाएं, मियाँ साहब खुद आ जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने फंडिंग ली थी, जिस तरीके से उन लोगों ने 1990 में अपने आप को वो किया था, क्या उस चीज़ का एहतसाब होगा? क्या ये जो मनी ट्रेल्स वगैरह के इन चीज़ों की होगी? बाकी बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं हज़ारों चीज़ें हर जगह पे करें। कारगिल का कर लेते हैं, आप ज़रूर करें, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी करना शुरू करें, तो ये तो एक लंबी लिस्ट है। सर, वो मुतालबा कर किससे रहे हैं इस वक्त में एहतिसाब का? देखिए, उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही। उनको समझ इसलिए नहीं आ रही कि इस वक्त उनको ला के बुला दिया है एक डील के तहत। अब उनको वो समझ नहीं आ रही कि मैं
आगे कैसे जाऊं। ग्राउंड रियलिटी जब देखते हैं वहां पे हर तरफ उनको पीटीआई नजर आती है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि करे तो क्या करे, जाए तो किस पासे जाए, उनका बयानिया बन नहीं रहा। जो आप अपने शुरू में बता रही थी ना कि वो पलटियां खा रहे, वो एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रही वो बयानिया क्या बनाए, क्योंकि उनका कोई बयानिया ना उनकी करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है और ना किसी भी लिहाज से वो आवाम उसको एक्सेप्ट कर रही है। सिंपल उनको कहना चाहिए कि जी बात यह है कि मैंने एक लंदन डील की थी, आ गया हूं, अब आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट आई एम हियर, हम वो क्या हुक्मरान खानदान है, आप लोग सारो महकूम हो, आप लोग मासूमाना बातें करते हैं। आपको समझ आ रही है सर वैसे ये मियां साहब का मुसलसल जो है वो बयानिया तब्दील हो रहा है, और जैसा कि मोमिन साहब कह रहे हैं कि बाय भी नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियां साहब ने अपना बयानिया शुरू किया था जब उनको निकाला गया था, और जब उन्होंने जलसे किया कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो से शुरू हुआ। फिर जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई और पीडीएम के जलसे शुरू हुए, तो मियां साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, चाहे उनको जवाब देना होगा, बल्कि मैं उनको गरेबान से भी पकड़ूंगा, गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने कहा। और उसके बाद जो है जब वो लंदन से पाकिस्तान पहुंचे, जब लाहौर मीनार पाकिस्तान पे, तो उन्होंने वो बयानिया छोड़ दिया। उन्होंने ये पूछा कि मुझे क्यों निकाला या वोट को इज्जत दो, सब कुछ। आज उन्होंने दोबारा एक चीज़, जब हमने भी और मीडिया ने भी तनकीद की कि मियां साहब ने वो बयानिया छोड़ दिया है, तो आज उन्होंने दोबारा कहा कि जो है वो मैं सवाल करूँ, सवाल जो उन्होंने किए कारगिल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मेरा डिसीजन ठीक था, मुझे क्यों निकाला उसका मैं हिसाब जो है वो मतलब है कि मैं उसका पूछ करूँगा। किससे पूछेंगे? फिर आपने जो मीनार पाकिस्तान में कहा था कि मैंने जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया मैं उनको माफ़ कर दिया, तो आपने उसके ऊपर दोबारा अपील दायर कर दी है फॉर एग्जांपल, या आपने उसके ऊपर दोबारा सोच लिया कि मैंने उनको माफ़ नहीं किया और मैं दोबारा एक जो बदला है जो भी है मैं उनसे लूँगा। यही मुझे तो यही समझ आ रही है वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि मैं जो है इनसे जो क्यों कर रहे हैं, क्या वो ये जो कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं इससे नाखुश हैं मियां साहब? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि मियां साहब को ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया कि पंजाब में उसकी जो है वो जो चीज़ छोड़ के गए थे एक ज़माने में, वो उनके पास जो तख्ते लाहौर कहलाता था, हाँ, वो जो है वो उनका पंजाब उनके ग्रिप में नहीं है। सही। वो अपनी हुकूमत नहीं देख रहे हैं। और जो भी वो पिछले दफ़ा यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब की बात थी कि वो पानी में दूध मिलाना, क्या पानी में दूध भी मिला ले तो फिर भी शायद जो है ना वो दिवस है। लेकिन आपने एक बात की आज बिलावल, वो ये था कि 2018 में इमरान खान साहब को दूध में पानी मिलाकर लाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को पानी में दूध मिला के लाना पड़ेगा। सही सही। आप मुझे पता है आप बिलावल साहब के पर आना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ उस पर, पहले मैं जरा चाह रही हूँ इसको हम कंप्लीट कर लें। सर ये क्या हो रहा है, ये पहले मियां साहब जो है वो आने से एग्जैक्टली पहले कहते हैं कि अब मिट्टी पाव नहीं होगा, फिर जैसे ही वापस आते हैं तो कहते हैं 40 साल सियासत का निचोड़ है कि सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। अब वो फिर से जो बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी यू टर्न तो खान साहब नहीं लेते थे जितना जल्दी मियां साहब ले रहे हैं। आपने पूछा कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम के साथ मजाक हो रहा है। इस सारे बयानिए की तलाश में अवाम का बयानिया कहाँ है? मुझे ये बताइए कि हर जमात इलेक्शंस के लिए उतर रही है, कोई पार्लिमानी बोर्ड्स का इजलास कर रहा है, टिकटें बांट रहे हैं, कुछ जलसे शुरू किए हुए हैं। आपने किसी जमात का मंशूर सुना? अभी तक मंशूर किसी जमात का तैयार नहीं है। इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो आज से चंद दिन बाद आने वाला है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं, उसकी कोई गुफ्तगू नहीं है। आज अगर बड़ी पार्टियां मैदान में उतरी हैं तो वो इस बयानिए के साथ उतरी हैं। एक साहब कह रहे हैं कि 2017 में मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, दूसरे साहब कह रहे हैं कि जी कि जनाब हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। तो इस ज्यादती के अलावा जो लोगों के घर के अंदर खाने के लिए आटा नहीं है, साथ ज्यादती हो रही है, तो उसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू करे। देखिए, आज इस मुल्क में एक आम आदमी को नहीं पता कि उसने अपना महीना कैसे गुजारना है, उसने अपना हफ्ता कैसे गुजारना है, और दिहाड़ीदार तबके को नहीं पता कि उसने अपना दिन कैसे गुजारना है। ये इस तरह के माशी हालात हो, 16 महीने की हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क निकाल के रख दिया। और यहां पर गुफ्तगू जो है वो ये कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। भाई, आपने इक़्तिदार के मजे भी तो लूटे। अभी आपने जो स्टेटमेंट्स दिखाई, 16 महीने तो सब हुकूमत में हिस्सा रहे, सब इक़्तिदार के मजे लूटते रहे। आज उस महंगाई से जो उन 16 महीनों में की, अवाम के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ तो घड़ना पड़ेगा। फिर उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर हमले। आप 6 महीने पहले की तकरीरें निकाल कर देख लें तो आपस में सब लवी डवी थे, शीरो शक्कर थे, भाई भाई थे, एक दूसरे की तारीफें कौमी असेंबली में फ्लोर पे खड़े होकर करते थे। तो क्या अवाम को आपने बेवकूफ समझ रखा है?
तो सियासत का अलमिया ये है कि सियासत इतनी दिवालियापन का शिकार हो गई है कि उसके अंदर अब सियासी जमातों के लिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि हम इक्तदार हासिल करें, और वो भी मुकम्मल इक्तदार नहीं, इक्तदार के टुकड़े, और उसके लिए एक बेशर्माना हद तक पावर पॉलिटिक्स की जा रही है, और उस पावर पॉलिटिक्स के अलावा अवाम का तो बयानिया किसी के पास है ही नहीं।